নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। करेंगे नमाज के हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। नमाज मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर देखो। एक लड़का को देखे, वो पॉकेट से कुछ निकाला, इतना बड़ा डिब्बा निकाला, अब खोला, अब खोल के उंगली में लिया, यहाँ लगा, खट 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 खट, उसको इधर 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 आया, बोला की मुलझा, बोले की लगा लो, बोलो ओ इटा इटा क्रीम छे, बोले क्रीमेर नाम की रे, बोले हेल्डर शोल्डर फेल्डर के, बोले रे तुम मर्द छुआब है, मर्द है तो इटा क्रीम क्या लगा लो रे, तो मैं लगा छे ना, बोले नहीं हजरत ये क्रीम गोरा होने का, रंग साफ करती है क्रीम। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ, अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम नहीं है? भाई क्रीम है कि नहीं? तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ऐसा ऐसा खिलाड़ी है कि अगर दिन में बच्चा देख ले तो वो डर जाए। हमने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है, सब हमको कलवा कलवा कहता है। हमने कहा कि तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हाँ बनना चाहते हैं। हमने कहा कि एक नुस्खा आजमा लो, दो काम करने हैं, सिर्फ दो काम कर लो तुम खूबसूरत हो जाओगे। बोला हजरत बोलिए, हम दो काम कर लेंगे। दो काम क्या 5 काम होगा वो भी कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं सिर्फ 2 काम कर लो। बोला बोलिए। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह 40 दिन ये चिल्ला लगा लो, 40 दिन नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो नमाजी का चेहरा चमकता है, नमाजी के चेहरे पे नूर टपकता है। नमाजी की पहचान है कि वो जिस रास्ते से गुजरता है उसकी खुशबू बता देता है इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, देख रहे देखना। तुम अमेरिका बात करो, मोबाइल निकालो, नंबर डायल किया, इंग्लैंड बात करो, पाकिस्तान बात करो, नेपाल बात करो, बांग्लादेश बात करो, नेपाल बात करो, कहीं बात करो, फोन पे सटाओ, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें? भाई तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें? अल्लाह से बात कैसे करोगे? ये मोबाइल से अल्लाह से बात नहीं होगी। अल्लाह का भी मोबाइल है, बात करने का तरीका है, एक हॉटलाइन है अल्लाह से बात करने का। अब वो हॉटलाइन क्या है? अल्लाहु अकबर। नियत बहन कर खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करोगे। ये देखिएगा बड़ी बड़ी मस्जिदों में देखो, मैं कहता हूँ कि दिन सीखो, दिन सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे क्या कहते हैं कि उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अब बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीगी मदरसा, जमात का मदरसा। बड़ों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। 40 दिन 4 महीना लगाओ, इंशाअल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। नमाज दीन को सीखना जरूरी है। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक उसको मालूम नहीं है कि नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन है, कितने वाजिबात मालूम नहीं। एक आदमी, एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, जुमे के टाइम हो गया, वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला की करो जी मियां? बोला वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रों से जुमा छूटे जाता, चल चल चल। लोटा वही छोड़ा, दौड़ गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। तो बोला कि भाई आती ठीक है, बोल लो वजू चक्र तो होती है, कोई रकात नमाज नहीं मिल लेते। भाई नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई?
सुनो, एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे तो कोई नमाज पढ़ा दीजिएगा। तो सब मुक्तदी खामोश है। बोला कि के पढ़ा दे। एक मुक्तदी बोला मैं पढ़ा दूं भी पढ़वा पावे। बोला हाँ नमाजें पढ़ाना पढ़े दूं, टेंशन नहीं लो। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, जोहर असर मगरिब इशा। इमाम साहब चले गए, ये बेचारे जोहर की नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। असर का वक्त असर की नमाज भी पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे जब गए तो कुछ भूल हो क्या हो गई। देखिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना तो मस्जिद जो बड़ी बड़ी मस्जिद होती है तो जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते वहीं दरवाजा होता है। यानी इमाम साहब मस्जिद की तरफ से नहीं आते, उधर से आएंगे, दरवाजा खोलेगा, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर वहीं दरवाजा खोले अपना निकल। बड़े बड़े मस्जिदों में बड़े बड़े शहरों में आएंगे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, तो वो मस्जिद में भी वैसे ही थी, जहाँ नमाज पढ़ाता तो वही दरवाजा था। ये नमाज पढ़ाया, मगरिब का कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब इसको मसला पते नहीं था, कब क्या करें, हम नहीं करें। सजदा 100 करे कि नहीं करें? अगर सजदा 100 नहीं है कर लेंगे, पकड़ेगा नहीं है कर लेंगे, पकड़ेगा है, अगर नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बोले मैं की जवाब दूं लोगों को? बोला अच्छा टेंशन नहीं है, रास्ता 6 मोड़ का पास। आखिरी रकात पूरी किया, सजदे में गया, आखिरी सजदे में गया, आई चुपके से उठा, दरवाजा खोला, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो नमाजियों में भी कोई बेचैन होता है ना, बोले मौलवी साहब क्या नहीं सजदा उठा, सर उठा। एक आदमी ऐसे बोले भाई मौलवी साहब नहीं से, मौलवी साहब आगे गए। मेरे बच्चों नमाजों को कायम करो, नमाज को फैलाओ। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राजी है, जो नमाज पढ़ता है उसका काम कभी नहीं रुकता है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह बिगड़ा काम बना देता है। जो नमाज पढ़ता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तुम्हारी हिफाजत अता फरमाता। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक बात याद रखना बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि मेरे बाद जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी तकरीर पूरी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर में सुनी जाती है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहू, जिनकी तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। एक बात याद रखना, नमाज का, रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलो भाई कहाँ बुलाया? अर्श कहाँ है? ऊपर में। अर्श कहाँ है? 7वां आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और कुर्बान जाइए, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। जब बात खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल चले, तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा ये बात बताओ, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब अल्लाह के रसूल लेके चले, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह लौट कर जाइए, अल्लाह से कम करवाइए।
मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। मेरी उम्मत पढ़ नहीं पाती थी। ये तो 50 वक्त की नमाज बहुत बहुत ज्यादा है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया मैंने। भाई कितने बचे? अरे बोलो भाई कितने बचे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए फिर जाइए, फिर गए। अल्लाह ने कहा कि फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? अल्लाह के रसूल आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, कितनी कम हुई? बोलो भाई कितनी कम हुई? कितने रह गए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता हा बहुत अच्छा बोला था, अगर एक बार चले जाते फिर नमाज का झमेले नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है अल्लाह से, अल्लाह के पास जाने में कि नमाज कम कराऊं। ए मूसा मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। तो अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। तो सुनो मेरा फैसला सुनो, आपकी उम्मत मेरा बंदा दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे बच्चों तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।